क्या आपने कभी इतनी सच्ची भक्ति देखी है, जहां भगवान खुद परीक्षा लेने जमीन पर उतर आए? एक छोटे से बच्चे की शिव के लिए ऐसी भक्ति जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा बालक था, उपमन्यु। वो अपने माता पिता के साथ एक साधारण जीवन जीता था। एक दिन वो अपने चाचा के घर गया। वहां उसने देखा कि चाचा स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, सुंदर वस्त्र पहनते हैं और आरामदायक जीवन जीते हैं। उसने घर लौटकर अपनी मां से पूछा, मां, हमारे पास ऐसा भोजन क्यों नहीं है? हम इतने साधारण जीवन में क्यों जीते हैं? मां ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, बेटा, हमारे पास धन नहीं है, इसलिए हम ऐसा जीवन नहीं जी सकते। लेकिन अगर कोई है जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है, तो वो है भगवान शिव। यह सुनकर उपमन्यु की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने मां से कहा, मां, मैं भगवान शिव की भक्ति करूंगा। अगले ही दिन उपमन्यु जंगल की ओर चला गया। उसने वहीं रहकर तपस्या शुरू की। पहले वो सिर्फ फलों पर जीवित रहा, फिर पत्ते खाने लगा। कुछ समय बाद उसने पत्ते भी त्याग दिए और अंत में जल पीना भी छोड़ दिया। अब वो बस ध्यान में लीन था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में चर्चा होने लगी। देवता चिंतित हो उठे। तभी भगवान शिव ने कहा, इस बालक की भक्ति सच्ची है, मैं खुद इसकी परीक्षा लूंगा। भगवान शिव एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उपमन्यु के सामने प्रकट हुए और बोले, हे बालक, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? उपमन्यु ने शांत स्वर में कहा, मैं भगवान शिव की भक्ति कर रहा हूं। ब्राह्मण हंसा और बोला, शिव? अरे वे तो भूतों के साथ श्मशान में रहते हैं। कोई सुंदर और महान देवता चुनो, जैसे भगवान विष्णु। शिव की पूजा करके क्या पाओगे? यह सुनकर उपमन्यु को बहुत क्रोध आया। उसने गुस्से में कहा, आप मेरे ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। मैं ऐसे किसी व्यक्ति से बात नहीं करना चाहता जो मेरे भगवान का तिरस्कार करे। कृपया यहां से चले जाएं। तभी अचानक आकाश में बिजली सी चमकी। चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। वो ब्राह्मण रूप टूट गया और प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव, त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, गले में नाग और हाथ में त्रिशूल लिए। शिवजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? उपमन्यु ने बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही आशीर्वाद दीजिए कि आपकी भक्ति जीवन भर बनी रहे। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। तुम एक महान ऋषि बनोगे और संसार को शिव भक्ति का मार्ग दिखाओगे। इस प्रकार उपमन्यु की सच्ची भक्ति ने भगवान शिव को भी धरती पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। अगर आपको महर्षि उपमन्यु की ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।